अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो सो इज़ माय टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एरे। एरे हमारे पास क्या होता है? एरे हमारे पास क्या होता है जिसमें हम तुम्हारे एलिमेंट्स कॉमन होते हैं जो प्रोसेस करते हैं एलिमेंट्स को, वो हमारे पास एरे होता है। यानी कि द न्यू सी डबल प्लस प्लस यानी कि सर प्लस में जो हम अरेंज बेस्ड करते हैं फॉर स्टेटमेंट के तौर पर, और ये अलाउ करता है विदाउट यूजिंग का काउंटर द अवॉइडिंग द पॉसिबल ऑफ स्टेपिंग एंड आउटसाइड। जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो सी प्लस में हम यूज़ करते हैं, वो जो उसमें जो एरेज आते हैं यानी कि जो हम एरे यूज़ करते हैं वो एनिमेटेड यूज़ होते हैं ओवर बाउंड चेकिंग के तौर पे। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारे पास है द सिंटैक्स ऑफ रेंज, यानी कि हमारे पास रेंज वेरिएबल डिक्लेयर होता है, डिक्लेरेशन होता है, यानी कि से स्टार्ट में करते हैं। फिर हमारे पास वेयर रेंज वेरिएबल डिक्लेरेशन है टाइप एन आई इनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पे इन एटीएम के तौर पर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को। ये एक्सप्रेशन होता है इन एरे थ्रो which it will iterate। ठीक है, the type in the range variable declaration must be consistent with the type of array in elements। the identifiers represents successive array element value on a successive iteration of the loop। ओके, फिर हमारे पास है रेंज बेस स्टेटमेंट का, यानी कि स्टेटमेंट जब हम रेंज बेस को स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं विदाउट विद मस्ट ऑफ द सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रीबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि ओमली कार्ड ये हमारे पास कंटेनर्स के तौर पर यूज़ होता है, यानी कि इंक्लूडिंग क्लासेस एरे एंड फैक्टर के तौर पर। यानी कि हमारे पास एग्जांपल है ये है इंक्लूड एसटीएम, फिर इंक्लूड एरे, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, यानी कि इंट मेन है। फिर एरे हमारे पास अगर हम इंट हमारे पास 5 है, यानी कि इसमें आई हमारे पास जो होगा वो इसमें 1 2 3 4 5 तक होगा। अगर हम इसका डिस्प्ले मैसेज करते हैं, यानी कि इसे हम काउंट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास होगा एटीएम बिफोर मॉडिफिकेशन फॉर इंट एटीएम, यानी एटीएम के तौर पर यूज़ होगा। और जो हमारे पास जो उसकी रिटर्न वैल्यू निकले होगी वो हमारे पास एटीएम पर 2 करेंगे। फिर हमारे पास इसके फिर हम इसे आगे काउंट कर देंगे। काउंट करने के बाद जो हमारे पास एंड कर देंगे, जो हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन होगी वो होगी 2 3 4 5। अगर पहले ये होगी, बाद में वाली 2 4 6 8 10 होगी। ठीक है, फिर हमारे पास है अगर रेंज बेस हम यूज़ करें डिस्प्ले के तौर पे एरे में, तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि द रेंज बेस का स्टेटमेंट सिंप्लीफाइज द कोड ऑफ इटरेटिंग थ्रू एन एरे। लाइन 30 कैन बी रीड फॉर द ईच इटरेशन असाइन द element ATM into variable ATM and execute the following statement। line नंबर 340 equivalent of the following control represent। ठीक है, फिर हमारे पास जो 17 और 18 में लाइन यूज़ होती है, या देखिए ये 17 और 18 में लाइन यूज़ हो रही है, ये ATM एंड ATM फिर ATM मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन। तो ये हमारे पास होगी इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, वी यूज द इंटरफेरेंस बिकम कंटेंट वैल्यू वी वांट टू मॉडिफाई ईच एलिमेंट वैल्यू बिकॉज एटीएम इज डिक्लेयर्ड एज द रेफरेंस एंड द रेंज कैन चेंज यू मेक टू एटीएम चेंज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वैल्यू इन द एरे। ठीक है, फिर हमारे पास है यूजिंग एलिमेंट सबस्क्रिप्ट, यानी कि द रेंज बेस फॉर द स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन place of counter controlled for statement whenever coding looping through an array does not require access to the element subscripts। ठीक है, however if a program must use subscripts for the some reason other than simplify to loop through an array, the print subscript number text to each array elements value and example early in the chapter that should be counter control the statement। अगर हमारे पास ये मतलब शॉर्टिंग तो सर्चिंग एन एरे सॉर्टिंग, यानी कि सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग हम सर्चिंग को कहते हैं, जिसमें हमारे पास एरे होता है जिसे हम कहते हैं की वैल्यू के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मैच होता है की वैल्यू कार्ड, यानी कि सर्चिंग कॉमन प्रोग्राम टास्क टू द सर्च एज अ एरे फॉर द गिवन टारगेट वैल्यू। इफ द टारगेट वैल्यू इज फाउंड वी कैन वांट टू नो द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स होल्डिंग दैट target value, we must write a function to perform this task।
अगर हमारे पास फंक्शन होता है जिसमें हमें बाइनरी सर्च होगा, सीक्वेंस सर्च होगा, फिर उससे हम वैल्यू को एरे करते हैं, फिर हम सॉर्टिंग करते हैं यानी कि डाटा प्लेसिंग के तौर पर। और इसमें ऑर्डर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होती हैं। यानी फिर हमारे पास सर्चिंग है। सर्चिंग एरे क्या होता है, जो जहाँ पे हम एरे को सर्च करते हैं। सिंपल तौर पे हम सिंपलेस्ट वे टू यूज टू सीक्वेंस सर्च एल्गोरिथम द फंक्शन inspect each element in array from the first of the last element, vice versa, to see if it matches the target value. When a match is found, the function return in the index of the element whose value matches the target value. यानी कि हमारे पास अगर हम 10, 5, 15, 20, 25 लेकर यानी कि 10 से स्टार्ट करें, 5, 6 में सर्च यानी कि 5 का इसमें आएगा। पहले 10 आ गया, फिर 5 है, 15, 20, 25, फिर 35। ओके, जब हम 10 से स्टार्ट करते हैं तो यानी कि बेसिक सिंपल सर्च एल्गोरिथम होती है। फिर हमारे पास कंपाइल करते हैं, एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, इसे मैच करते हैं कि इसमें रिटर्न इंडेक्स क्या होगी, यानी कि ये LC इट्स रिटर्न -1 के। जब हम प्रोग्राम को करते हैं सिस्टम कॉन्यूस डॉट एच, फिर यूजिंग नेम स्पेस std डिफाइन एरे यानी कि साइज 5 इंट हम मैन करते हैं। फिर जब हम एरे साइज़ को सर्च करते हैं यानी कि सर्च हमारी जो सर्च की होती है वो एरे कहते हैं, यानी काउंट सिंपली C++ एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम सिंपल सर्चिंग एन एरे। फिर हम इसे आई की वैल्यू 0, एरे साइज़ की I++, फिर इंटर द नंबर जब हम नंबर इंटर करते हैं फिर I+1 होगा। फिर हमारे पास किसी IN नंबर होगा यानी आई होगा, फिर काउंट इंटर तक की को करेंगे, फिर जो सर्च की करेंगे, फिर सर्च की एलिमेंट फाउंड करके जो उसकी पोजीशन होगी वो मालूम करेंगे, फिर एरे साइज़ मालूम करेंगे, फिर एरे एलिमेंट, फिर ये डिक्लेयर नहीं होगा। यानी कि अगर हम सिंपल आउटपुट निकालेंगे सिंपल 1 की, यानी कि सिंपल एंटर नंबर 1 का नंबर इंटर द नंबर, अगर 1 करें तो 45, 2 करेंगे तो 56, 3 करेंगे 67, 4 करेंगे 78। अगर सर्च हम एलिमेंट फाउंड करेंगे यानी पोजीशन मालूम करेंगे सैम्पल 2 में, तो ये हमारे पास इंटर द नंबर यानी कि 1 में हमारे पास 45, 2 में 67, 48, फिर 35, फिर 78। ओके, फिर अगर इंटर द की यानी कि 23 होगा। फिर अगर हम सर्च एरे करेंगे तो इसमें एरे ना सर्च नहीं होगा, एलिमेंट नॉट इन एरे। ठीक है, फिर उन्हें क्या बाइनरी सर्च करें यानी कि बाइनरी सर्च इज़ यूज टू फॉर सर्चिंग एलिमेंट्स इन शॉर्ट एरे। फिर हमारे पास सर्च एल्गोरिथम विद रिटर्न कंपेरेटिव ऑफ लॉग बाइनरी सर्च वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर द सर्चिंग टेक्निक लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि अगर हम सर्च एलिमेंट करें 25 और 5, 10, 20, 25, 30, तो ये किससे स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा, फिर 25। अगर 25 बड़ा है 20 से तो ये 2 यानी कि 25 और 30 आ जाएगा। फिर 25 छोटा है 30 से। ठीक है, तो ये 25 एलिमेंट फाउंड यानी कि हमने जो सर्च करना था 25 और से हमें फाइंड कर दिया 20 में, ये हमारे पास बाइनरी सर्च हो गया। अगर हमारे पास एरे सर्च इन एरे विच इज ऑफ द एलिमेंट एंड द सॉर्टिंग। ठीक है, इन ऑर्डर दे आर द मैनी एल्गोरिथम टू सॉर्ट न्यूमेरिकल एरे सच आ बबल शॉर्ट, इंसर्ट स्पॉट एंड मार्केटिंग शॉर्ट, क्विक हैप etc। फिर हम आगे प्रोग्राम रन करेंगे जो हमारे पास प्रोग्राम इंक्लूड एसोटीएम यूजिंग नेम, फिर वही वॉइस सेक्शन शॉर्ट, फिर हम इंट कर देंगे, मेन कर देंगे जो हमारे पास I1 होगी, N-1 होगी, फिर I++, फिर हम इसकी वैल्यूज़ रिटर्न कर देंगे, जो फिर एंड करेंगे जो हमारे पास वो आउटपुट निकलेगी वो 22, 91 जो हम वैल्यू करेंगे यानी कि 2091 हमारे वैल्यू रखी थी, तो हमारे पास वो रन होकर हमारे पास जो शॉर्टिंग एरे होते हैं वो निकल आएंगे जो हमारे आउटपुट होगा। यानी कि 1 एरे 22 हो गया, 91, 30 और शॉर्टिंग एरे के तौर पर 18, 10, 22, 35, 67, 75, 78, 99 ये, तो फिर हमारे पास सारी ये शॉर्टिंग एरे हो के तौर पर सब निकल आएंगे। ओके, ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।